प्यारे नाजरीन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम हर तरह से अपनी कौम को उनकी नादानियों से बाज रहने की तलकीन किया करते थे, मगर उनकी कौम के बड़े बड़े सरदार उनकी बातों से लोगों को बहका दिया करते थे, क्योंकि अगर आप अलैहिस्सलाम की बातें लोग सुनना शुरू कर देते तो फिर उनकी सरदारियां खतरे में पड़ जाती। हम आप अलैहिस्सलाम के लिए एक मुकालमा पेश करते हैं जो कि अल्लाह करीम ने सूरह हूद की आयत नंबर 50 था 60 में इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई भी माबूद नहीं है सिवाय उसके, नहीं हो तुम मगर इफ्तिराओ परदाज। ऐ मेरी कौम, नहीं मैं मांगता तुमसे इस तबलीग के इवज़ कोई भी उजरत, नहीं है मेरी उजरत मगर उस ज़ाते पाक के जिम्मा जिसने मुझे पैदा फरमाया। क्या तुम इस हकीकत को नहीं समझते? ऐ मेरी कौम, अपने रब से दिलो जान से मगफिरत तलब करो, फिर रुजू करो उसकी तरफ। वो उतारेगा तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश और बढ़ा देगा तुम्हें कुव्वत में तुम्हारी पहली कुव्वत से, और मुंह न मोड़ो अल्लाह से जुर्म करते हुए। उन्होंने कहा, ऐ हूद, नहीं ले आए आप हमारे पास कोई भी दलील, और हम नहीं छोड़ने वाले हैं अपने खुदाओं को आपके कहने पर, और हम आप पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो यही कहेंगे कि आपको हमारे किसी खुदा ने दिमागी खलल में मुब्तला कर दिया है। हूद ने फरमाया, मैं अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहना कि मैं इन बुतों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह तबारक व तआला का शरीक ठहराते हो। बस साजिश कर लो मेरे खिलाफ, सब मिलकर फिर मोहलत न दो। बेशक मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई भी जानदार ऐसा नहीं मगर अल्लाह तबारक व तआला ने पकड़ा हुआ है उसे पेशानी के बालों से। बेशक मेरा रब सीधी राह पर चलाने वाला है। फिर अगर तुम रो गर्दानी करोगे तो मैंने तो पहुंचा दिया है तुम्हें वो पैगाम जिसे देकर मुझे भेजा गया है तुम्हारी तरफ, और जानशीन बना देगा मेरा रब किसी और कौम को तुम्हारे अलावा, और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ न सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज का निगहबान है। और जब आ गया हमारा हुक्म तो हमने निजात दे दी हूद को और जो ईमान लाने वाले थे उनके साथ बेवजह अपनी रहमत के, और हमने निजात दे दी उन्हें सख्त अजाब से। और ये कौम आद की दास्तान है। उन्होंने अपने रब की आयात का इनकार किया और नाफरमानी की, इसके रसूलों की, और पैरवी करते रहे हर मुतकब्बिर मुनकिर हक के हुक्म की, और उनके पीछे लगा दी गई इस दुनिया की लानत भी और कयामत के दिन की भी। सुनो, आद ने इनकार किया अपने रब का, सुनो हलाकत तो बर्बादी हो आद के लिए जो हूद की कौम थी। जबकि सूरह शुरा में बयान फरमाया गया है, जुठलाया कौम आद ने रसूलों को जब फरमाया गया उन्हें उनके भाई हूद ने कि क्या तुम नहीं डरते हो अल्लाह से, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल अमीन हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरी एताअत करो, और मैं तुमसे अपनी खिदमत का कोई सिला तो तलब नहीं करता, मेरा सिला तो अजर है उस पर जो कि तमाम जहानों का रब है। क्या तुम तामीर करते हो हर ऊंचे मकाम पर यादगार बेफायदा, और अपनी रिहाइश गाह के लिए बनाते हो मजबूत महल इस उम्मीद पर कि हमेशा इसमें रहोगे, और जब तुम किसी पर गिरफ्त करते हो तो बड़े जालिम और बेदर्द बनकर गिरफ्त करते हो। बस अब अल्लाह से डरो और मेरी एताअत करो, और डरो उस जात से जिसने मदद की है तुम्हारी इन चीजों से जिनको तुम जानते हो। उसने तुम्हारी मदद फरमाई है तुम्हारे मवेशियों और फरजंदों से और बागात और चश्मों से। मैं तो डरता हूँ कि तुम पर बड़े दिन का अजाब न आ जाए। उन्होंने कहा, यकसा है हमारे लिए ख्वाह आप नसीहत करें या ना हो आप नसीहत करने वालों से। नहीं है ये महलात का शौक मगर हमारे असलाफ का दस्तूर, आप फिक्र न करें हमें अजाब नहीं दिया जाएगा। बस उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया इसलिए हमने उन्हें हलाक कर दिया। बेशक इसमें भी इबरत की निशानी है, और नहीं थे उनमें अक्सर लोग ईमान वाले, और बेशक आपका रब ही सबसे बड़ा गालिब हमेशा रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाज़रीन, मज़कूरा आयात में आपने मुलाहिज़ा किया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार ये फरमाया कि तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरते क्यों नहीं हो। इसकी मिसाल भी यकीनन आप अलैहिस्सलाम ने दी होगी कि कुछ ही अरसा पहले तूफान नूह आया था, और इसी तरह तुम भी अजाब में मुब्तला किए जा सकते हो, मगर उनको ये एतमीनान उनके रहनुमाओं ने दे रखा था उन पर हरगिज हरगिज अजाब नाजिल ना होगा। कहा जाता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में बुत परस्ती आम थी, और उनके 3 बुत सदा, समूद और हिबा माबूद ख्याल किए जाते थे, और अक्सर लोग उन्हीं की पूजा किया करते थे, उन्हीं से अपनी मुरादें मांगा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला को भूले हुए थे। आप अलैहिस्सलाम की कौम दरअसल यमन और हजर मौत के दरमियान फैली हुई थी, जबकि ये इलाका रेगिस्तानी था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब इन मुशरिकाना अमूर से बाज रहने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने की तलकीन फरमाई तो उन्होंने आपको बुरी तरह झुठलाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन पर 3 बरस तक बारिश न बरसी, यानी वो लोग कहत साली का शिकार हो गए और पानी के कतरा को भी तरस गए। यही नहीं बल्कि उनकी औरतों को भी बांझ कर दिया गया कि शायद वो अल्लाह से डरे, मगर उन्हें होश न आया और वो मुशरिकाना अमूर में मशगूल रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बड़े बड़े रहनुमाओं को समझा
समझाने के लिए अपने 3 काबिल एतमाद असहाब को रवाना किया, जो कि अगरचे आप पर ईमान ला चुके थे मगर अपनी कौम से अभी तक छुपाए हुए थे। उनके नाम कीन बिन उशर, ताइम बिन हजाल और मरसद बिन साद थे। इन तीनों ने अपनी कौम के सरदारों को समझाया कि इस अजाब से बचने के लिए मुशरिकाना अमूर छोड़ देनी चाहिए, मगर कौम के सरदारों ने उनकी भी एक नहीं मानी और अपने तरीके पर ही अमल पैरा रहे। आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों के जरिया कौम के सरदारों को पैगाम भेजा, अल्लाह करीम पर ईमान ले आओ और मगफिरत चाहो और अल्लाह करीम की तरफ सिद्के दिल से रुजू करो। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह करीम तुम्हारी खुश्क साली खत्म फरमा देगा और खूब जोर की बारिश होगी, जिससे तुम्हें कसीर माल दौलत मिलेगा और इसके अलावा तुम्हें बेटे भी अता करेगा और तुम्हारे लिए बारिश से नहरें और बागात बनाएगा और तुम्हें पहले से ज्यादा कुव्वत अता करेगा। गलत और दुरुस्ती की निशानदही के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम मबूस फरमाए, ताकि इस कौम को ये मालूम हो पाए कि जिनको वो बिल्कुल दुरुस्त काम तस्वर करती है वो दुरुस्त नहीं बल्कि बिल्कुल ही गलत है, और जो लोग अंबिया कराम की तालीमात को दिलो जान से तस्लीम कर लेते हैं उन्हीं को फलाह हासिल होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जैसा कि हसन नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ, महज 70 के करीब कौम के लोग थे और बाकी अहले खाना थे जिन्होंने फलाह हासिल की, बाकी तमाम के तमाम महज अपनी हठ धर्मी की वजह से अज़ाब इलाही का शिकार हो गए।